अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। कमेंट सेक्शन में आकर अपना हाल हमाल मुझे बता दीजिए करें और ये भी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी आप चैनल पर नए हैं, इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतरी की कोशिश करेंगे। आप सबका साथ हमें आगे ले जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो दोस्तों, आज मैं बना रही थी चिकन चने। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और उसके अलावा ये बहुत लजीज बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसे बने थे। चलिए, रेसिपी तो आप साथ साथ देख रहे हैं, अब हम करते हैं आप इसमें गपशप तो ये है कि आपने ऐसे लेडी मैंने जो अपनी ज़िंदगी में महसूस किया वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है, हम ज़िंदगी में जीना छोड़ देते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि खुदा की ज़ात एक खुदा भी है हमारा, हम पे आसरा नहीं है, बहुत बड़ा आसरा है हमारे साथ। हम सब कुछ छोड़ बैठते हैं। कभी भी अपने आप को इस मुकाम पर मत लाएं कि आप ये भूल जाएं कि अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है। हमेशा खुदा के साथ भरोसा रखें, खुश रहें, खुशियाँ बखेरें और अगर खुशियाँ नहीं बखेर सकते तो आप हर किस्मत बखेरें। आप लोगों का अच्छा चाहेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बातें महसूस की है कि जिस जगह मैंने किसी के लिए अच्छा सोचा भी है तो अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे से नवाजा है। अल्लाह पाक का बहुत करम है, उसने हमें ज़िंदगी में किसी चीज़ से महरूम नहीं रखा। कभी भी अपनी महरूमियों को या अपनी कमियों कोताहियों को देख कर अल्लाह ताला से गिले शिकवे मत करें। ये एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए आपको राज बता रही हूँ कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, दिल को पुरसकून रखना चाहते हैं तो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें। नाशुक्री आपका चैन और सुख ले जाती है। नाशुक्री से आपकी ज़िंदगी में से चैन खत्म हो जाएगा, सुख खत्म हो जाएगा। तो शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह पाक से मांगे, जो आपको चाहिए वो ज़रूर मांगे। जैसे बच्चा माँ बाप से रो के मांगता है, आप अपने खुदा के साथ से मांगे, वो ज़रूर देगा, इंशाल्लाह ज़रूर देगा। लेकिन आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। बातों ही बातों में पता नहीं चला हमारे चिकन चने कहाँ पहुँच गए। सबसे पहले तो ये बेसिक सी रेसिपी है पर दोस्तों, आपने प्याज लेना है एक दरमियाने साइज़ का। प्याज को बारीक चॉप करके ऑयल में फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आपने एक जो टिप है जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है कि आप सारे मसाले एक प्लेट में रख लें। उसमें एक चिकन क्यूब, थोड़ा सा चिकन पाउडर, धनिया सॉरी कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, उसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक। उसके अलावा मैंने साबुत हरा मिर्चें 2-3 डाली थी। ये मसाले आप प्लेट में डाल के रख लें। उसके जब प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन हो जाए तो उसमें आपने ये सारे मसाले डालने हैं, टमाटर भी ऐड नहीं करने। फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मसाले ऐड करके कुछ सेकंड के लिए इनको स्टिर करना है, चम्मच चलानी है। उसके बाद मैंने ब्लेंड हुए हुए टमाटर इसमें मिक्स कर दिए। ब्लेंड हुए हुए टमाटर मिक्स करने के बाद हमने जब देखा कि अब ये टमाटर, क्योंकि आजकल टमाटर ऐसे आए हैं जितना भी बारीक ऐड करो कट करो वो गलते नहीं है। फिर आपने इसमें अपने तो ब्लेंड हुए टमाटर डाल देने हैं। ब्लेंड हुए टमाटर डालने के बाद आपने क्या करना है, ये अच्छी तरह से मसाला भून कर उसमें चने निकाल कर डालने हैं। पहले चिकन डालना है। चिकन फ्राई करने के बाद आपने चने डालने हैं। दोनों चीज़ों को इकट्ठा फ्राई करना है। और एक जो मेन टिप है वो ये है कि आपने इसमें वो पानी ऐड करना है जिसमें हमने चने बॉयल किए थे। आपने वो पानी ऐड करना है जिसमें हमने चने बॉयल किए थे। उसको पकने के लिए छोड़ दें, कम से कम 15 से 18 मिनट। ये लाइट फ्लेम पे पकते रहे। बस जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी अगर रह गई है तो चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद आप इसको धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ प्यारा सा गार्निश करके बटर नान के साथ सर्व करें। बहुत मज़ा आएगा आपको। मज़े की रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।